नाज़रीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूँ शेख अनवारुल हक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल राजभवन श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम दूर दराज इलाकों में तरक्की की यकसा रफ्तार को कायम रखने के लिए मजीद मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने पिछले 2 बैक टू विलेज प्रोग्रामों का जायज़ा लेने के बाद कहा कि इस प्रोग्राम का तीसरा मरहला अक्टूबर में शुरू किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर महकमा जल शक्ति और दीगर महकमों के आला हुक्काम से ताकीद की कि वो पीने की पानी की सप्लाई 100% यकीनी बनाने का मिशन मार्च 2022 तक हासिल करने के लिए मुनासिब इकदाम करें। इसके अलावा दूर दराज इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी दिन रात काम में मसरूफ़ हो जाएं। क्रीरी बारामुल्ला में कल सुबह शुरू हुए एनकाउंटर का आज दूसरा दिन है और इस एनकाउंटर में अब तक 2 CRPF, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का अहलकार, एक फ़ौजी जवान अज़जान जबकि लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट भी हलाक हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल शाम देर गए ऑपरेशन को मुअत्तल रखना पड़ा क्योंकि कम रोशनी की वजह से मिलिटेंट फरार भी हो सकते थे। DGP के मुताबिक कल हुए तसादुम के दौरान जो 2 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए उनमें से एक मिलिटेंट सजाद हैदर भी शामिल है जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। पुलिस सरबराह के मुताबिक इस मिलिटेंट की काफ़ी वक्त से तलाश थी और ये नौजवान लड़कों को मिलिटेंसी की तरफ रागिब करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करता था। मिलिटेंटों ने कल शाम निहामा कुलगाम में CRPF कैंप पर गोलियां चलाई जिसके नतीजे में एक अहलकार जख्मी हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों ने कैंप पर अचानक हमला करके गोलियों के चंद राउंड चलाए जिसके नतीजे में CRPF का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SU कुमार जख्मी हुआ जिसको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। मिलिटेंट हमले के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी दस्तों ने इलाके का घेराव किया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। क्रीरी बारामुल्ला में कल मिलिटेंटों के हमले में अज़जान हुए 2 CRPF एहलकारों को आज खराज अकीदत अदा करने की गरज से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान दोनों एहलकारों को गुलहाए अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर में नोवल कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में मजीद 422 नए केस सामने आए हैं। इनमें से कश्मीर डिवीज़न से 341 और जम्मू डिवीज़न से 81 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा 353 मरीजों को सेहतियाबी के बाद अपने घरों को रवाना किया गया और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद कोविड वायरस के शिकार होकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक रिटायर्ड डॉक्टर भी शामिल है। मौसम मुसलसल खुश्क रहने से पैदाशुदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कल अफसरों की एक मीटिंग तलब की जिसमें इम्कानी कहत जैसी हालात पैदा होने से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदाम ज़ेर बहस लाए गए। मीटिंग में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने वाटर सप्लाई स्कीमों, इरीगेशन और पावर प्रोजेक्टों के बारे में दरियाफ्त किया। मुसलसल खुश्क मौसम रहने से इन पर किस तरह के असर मुरतब हो रहे हैं उनके बारे में मुसलसल जानकारी हासिल की गई। डिवीजनल कमिश्नर ने महकमा जल शक्ति को हिदायत दी कि जिन इलाकों में रवां मौसम के दौरान पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है उन इलाकों तक लगातार पीने का पानी टैंकरों के जरिए पहुंचाया जाए। डिवीजनल कमिश्नर ने ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल करने की तरफ इकदाम पर जोर दिया ताकि धान और मक्की की फसल पर पड़ने वाले ख़राब असरात को रोका जा सके। मीटिंग में किसानों से ताकीद की गई कि वो अपने बागात और खेतों में आबपाशी का काम दिन के बजाय रात के अवकात में अंजाम दें क्योंकि इस वक्त दिन का दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। इस वजह से फसलों पर नाकारा असरात मुरतब हो सकते हैं। खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत आज वादी भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के ख़तरात के पेश नज़र अगरचि कोई बड़ी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी ताहम उलमाए किराम मुख्तलिफ़ मसाजिद में मुख्तसर मजालिस में खलीफा दोम की हयात तय्यबा और इस्लाम के तई उनकी खिदमात को याद करने के अलावा अपनी खराज अक़ीदत अदा करेंगे। नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। आदाब।